हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो है कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। बिल्कुल सरल सिंपल, इससे ईजी तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो आज मैं कटिंग बताऊंगी आपको, इसमें शोल्डर कैसे लेना है, आर्म होल कैसे लेना है, फिटिंग के मार्क्स कैसे लगाने हैं, कुर्ती में कितनी, चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है, वो सारे सॉल्यूशंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो 80% व्यूअर्स हैं वो वीडियो को ऐसे ही देख के चले जाते हैं, ना वीडियो को लाइक करते ना सब्सक्राइब कर दे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी। जो हमारा इनर का कॉर्नर है, यहाँ से हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनर की कटिंग करके बताऊँगी पहले कि हम जो है कुर्ती कटिंग करते हैं तो पहले हम इनर की कटिंग करते हैं। अगर आपका इनर वाला सूट नहीं है तो डायरेक्ट आप कुर्ती कटिंग करिए। तो पहले हम यहाँ पे इनर की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है कुर्ती की लेंथ चेक करनी है। मेरे को जो है मेरी कस्टमर की 42 लेंथ बनानी है। तो यहाँ पे मैं 42 माइनस 1, तो 41 पे निशान लगाऊंगी लेंथ वाइज में इनर पे, क्योंकि हमारा जो है इनर वो लेंथ में छोटा होता है कुर्ती के हिसाब से। और पहले मैं जो है इनर के अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने रिंकल्स हटा लिए हैं प्रेस करके। अब देख सकते हो मैंने जो निशान लगाया था, सीधा किया था इनर, वहाँ से लेके हम 41 पे निशान लगाएंगे। 41 हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे 41। अब हम जो है इसको सीधा कर लेंगे। हमने जो है यहाँ पे सीधा कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो वो हम कैसे लगाएंगे, हमारा जो शोल्डर है वो 16 इंचज़ का है, लेकिन जो हम नेक रेडी करेंगे वो 7.5 इंच का करेंगे। तो हम 7.5 इंच में हम 2.5 ब्रॉड लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंचज़ ले लूँगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। ज़्यादातर मैक्सिमम जो है क्या होता है, जितना आपका डीप नेक होता जाता है उतनी जो गले की विड्थ है वो कम होती जाती है। अगर मैं यहाँ पे 11 इंचज़ का नेक बना रही होती तो मैं यहाँ पे 2.2 ले लेती, 2.5 ले लेती, लेकिन जो है मैं यहाँ पे 3 इंचज़ का नेक विड्थ ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है। मैं जो मेरे कस्टमर ने बोला है कि यहाँ पे उन्हें 3.5 इंचज़ की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 इंचज़ ले लूँगी। 3.5 हमारी शोल्डर पट्टी रेडी होगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा हमारा दबाव में जाएगा। ये टोटल हमारा 7 इंचज़ आ रहा है। इसमें हमारी शोल्डर पट्टी रहेगी। आप कोई भी फॉर्मूला कुछ भी यूज़ मत करो, आप बस इतना ही ध्यान रखो कि जो आपके कस्टमर हैं उनको अपनी शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है। जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे नेक की विड्थ रख के, क्योंकि हमारा नेक में जाएगा, ऑब्वियसली इसका नो यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है इसका। यहाँ पे हम 4 इंचज़ ले रहे हैं क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा दबाव में जाएगा, तो हमारा 3.5 इंचज़ ही बचेगा जो उन्हें शोल्डर पट्टी चाहिए है। अगर आपके कस्टमर को चाहिए यहाँ पे 2 इंच की पट्टी शोल्डर पट्टी, तो आप यहाँ पे नेक की विड्थ लेके 2 इंचज़ पे निशान लगा के हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना, तो 2.5 ये हमारा 5.5 इंच आ जाएगा। बहुत सारे कस्टमर हैं जो 1 इंच की पट्टी भी रखवाते हैं, 2 इंच की, 3, 3.5, 4 इंचज़ की। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि उनको कितनी शोल्डर पट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने 7 पे निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल कैसे लेंगे, हमारा है जो साइज़ है वो 40 इंचज़ है चेस्ट का, तो मैं यहाँ पे 7 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी हम 7 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। अब हम जो है इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधा हो गया है। अब हमें जितना ही हमने यहाँ पे 7 इंचज़ लिया है, तो सेम हम 7 इंचज़ यहाँ लेंगे। अगर आपका 6 आ रहा है तो 6 हम यहाँ पे लेंगे, 5 आ रहा है तो हम यहाँ पे भी 5 लेंगे। अब हम जो है आर्म होल के निशान को सीधा कर लेते हैं। ये हमारा शोल्डर और ये हमारा आर्म होल। अब हम चेस्ट कैसे लेंगे, चेस्ट मेरी जो है वो 40 है, 40 है, तो हमारा जो बैक नेक है वो मैं 9 इंचज़ का बनाऊंगी, तो हमारा डीप नेक है, तो मैं यहाँ पे 4 की जगह चेस्ट में 3 इंचज़ ऐड करूँगी। अगर आपका बैक नेक है, बोट नेक है, तो आप 4 इंचज़ ऐड करना। अगर आपका डीप नेक है तो आप जो ज़्यादा टाइट पहनना चाहें उसमें आप 2 लूजिंग दे सकते हो चेस्ट में। अगर आप का जो कस्टमर है वो ज़्यादा लूजिंग नहीं, उसको लूजिंग चाहिए, तो आप 3 इंचज़ ऐड करना। तो मैं यहाँ पे 40 हमारी चेस्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी फुल चेस्ट है वो 40 है। 40 में मैंने 3 इंचज़ की लूजिंग लिया है, तो हमारे 10.7 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे पहले 10.7 पे निशान लगाएंगे, ये हमारा फुल चेस्ट है। फिर हम अपर चेस्ट लेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं जो है 10.7 पे अपर चेस्ट में निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10.7 पे निशान लगा लेना है विद लूजिंग, 3 इंचज़ की लूजिंग दी है मैंने इसमें। ये हमारा फुल चेस्ट का निशान है। अब हम जो है अपर चेस्ट का निशान देखेंगे। हमारी अपर चेस्ट कितनी है, 39। हम अपर चेस्ट में भी 3 इंचज़ ही लूजिंग देंगे। अगर आप 2 दे रहे हो तो हमारी अपर में भी 2 ही आएगी, 1 दे रहे हो तो यहाँ पे भी 1 ही आएगी। तो हमारी जो है 39 + 3
42 हो गया। 42 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारी जो अपर चेस्ट है वो 10.5 आ रही है। तो यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगा लेते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे हाफ भी नहीं है, ये मान लो आप यहाँ से देखो 2 3 जो ये हमारे पैर होते हैं 2 3 इनका ही फ़र्क है। अब हम यहाँ पे जो है यहाँ से हम अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, फिर हम कमर का निशान लगाएंगे और फिर हम हिप का निशान लगाएंगे। अब हम जो है यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो 10.5 है। 10.5 में हम हाफ इंच ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है दबाव में जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं ऐसे। ये हमारा अपेक्स पॉइंट का निशान है। हमारा जो कमर पॉइंट है वो 13.5 है। इसमें भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। अब हम हिप का निशान लगाएंगे तो हिप हमें 21 है हमारी, तो यहाँ पे हम 21.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा दबाव में जाएगा। 21.5। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। अब हमारा जो हमारी कमर है, कमर हमारी है 9.7 इंचेस। तो हम यहाँ पे 9.7 पे निशान लगाएंगे। हिप हमारी 12 इंचेस है तो हम 12 पे निशान लगाएंगे पहले। अब हम जो है 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, ताकि फ्यूचर में हम अगर मोटे होते तो हम इसको खोल के बढ़ा सकते हैं अपने साइज़ को। यहाँ पे भी हम 2 इंचेस लेंगे। अब हमें देखो यहाँ पे अपेक्स पॉइंट कैसे लेना है। जो हमारी अपर चेस्ट थी वही निशान हमें सेम टू सेम यहाँ पे चिपका देना है। तो हमारी अपर चेस्ट थी 10.5, तो हम 10.5 ही यहाँ पे लगा देंगे। इससे आपकी बेस्ट फिटिंग आएगी। अब आप देखना 10.5 वाले निशान को हम 10.5 से मिला देंगे सीधा। इस वाले निशान को हम कमर वाले निशान पे मिला देंगे और कमर वाले निशान को हम हिप पे मिला देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कर्व आ रहा है ये। अगर हम देखो सीधा इस निशान से यहाँ तक मिला देते तो देखना आप यहाँ पे आ रहा है, सीधा इतना अंदर आ रहा है, तो फिटिंग तो हमारी अच्छे से बैठती ही नहीं। तो हमारा मेन जो है ये वाला है। अब हम इन एक्स्ट्रा निशानों को भी मिला लेते हैं। अगर आपको प्लेट्स डालनी है बैक में तो आप कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। मेरे को इसमें प्लेट्स नहीं डालनी है तो मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। ये हमने मार्जिन को भी मिला लिया, जो हमने 2 इंचेस का मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। वो हम कैसे देते हैं, मेन पॉइंट है हमारा आर्म होल। तो देखिए सबसे पहले हम जो बैक पार्ट की शेप देंगे, यहाँ पे हमारा 3.5 आ रहा है जो हमने अपर चेस्ट लिया है वहाँ से, क्योंकि फिटिंग हमें इस निशान से नहीं लगानी, फिटिंग हमें इस वाले निशान से लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम 3.5 का निशान लगा लेंगे। मेरे पास ये फ्रेंच स्केल है, हम इसको शेप देने में यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी ये ज़्यादा ही डीप हो गया, यहाँ से ऐसे, ये हमारा मेन पॉइंट है ऐसे। ये जो है हमने बैक पार्ट की शेप दी है। अब हम फ्रंट पार्ट की शेप कैसे देंगे। ये हमारा 7 इंचेस है, 7 का हम हाफ करेंगे, 3.5 ही आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का बैक और फ्रंट पार्ट सेम ही आए। यहाँ पे 8 होता तो हम 4 इंचेस पे निशान लगाते। अब देखिए ये हमारा डीप नेक है, बैक हमारा 9 इंचेस का है, तो हम यहाँ पे हाफ इंचेस पे निशान लगाएंगे। यहाँ 3.5 के यहाँ पे ही हम हाफ इंचेस का निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा 1.25 इंच के करीब अंदर आ गया है। अब हम यहाँ से शेप देंगे, जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ से हम 1.25 या फिर 1 इंच सीधा लेंगे। अब हम जो है शेप दे देंगे ऐसे। ये देखिए कितने अच्छे से शेप आई है, यहाँ से लेके ये। अब जो है हमें आर्म होल चेक करना है अपने कस्टमर का।
तो मेरे कस्टमर का आर्म होल जो है वो 19 इंचज़ है। हम जो मेन पॉइंट है हमारा आर्म होल वो है साढ़े 9 इंचज़। तो हम यहाँ पे प्लस हाफ इंच करेंगे क्योंकि हमारा दबाव में जाएगा हाफ इंच। तो हमें जो ये टोटल 10 इंच चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, 2-3 पैर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो ये वाली लाइन है इसको हम 2 सूत ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे। यहाँ से हमें उतना ही रखना है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ये दिख रहा होगा आपको। अब हम जो ये निशान है वो इस लाइन से करेंगे, यहाँ से आपको ये वाला ऐसे, कौन से वाला, यहाँ से ये वाला निशान, इसकी ऐसे शेप दे देंगे इस पिंक वाले पे, और इसकी भी हम ऊपर की तरफ ही ऐसे। तो अब मैं यहाँ पे इस वाले पिंक वाली लाइन से चेक करूँगी, यहाँ से ऐसे। तो ये हमारा परफेक्ट 10 इंच आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है। अगर आपका ये कम होता तो हम कैसे करते, हम जो है 2-3 सूत जो लाइन है वो यहाँ से नीचे से यहाँ से मिला देते और फिर हम यहाँ से शेप देते ऐसे, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। आपको आर्म होल कस्टमर का ज़रूर चेक करना है। मेरे कस्टमर का था 19, तो यहाँ पे मैंने 19 इंचज़ था, तो यहाँ पे मैंने 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 आया। 9.5 में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच दबाव में जाएगा तो 10 इंच हो जाएगा। अब हमें जो है चाक का निशान लगाना है कि हम चाक पे कैसे कितना लेंगे। हमें चाक पे कैसे निशान लगाना है, एज सेम टू एज जो हमने हिप पे निशान लगाना है, एज इट इज़ हमें चाक पे वही निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा 12 इंचज़ आया था, 12 + 2 तो ये हमारा 14 इंची आ गया। तो अब हम जो है 14 इंची निशान चाक पे लगा लेंगे। ये हमने 14 इंची लगा लिया है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। हमने जो है यहाँ पे सीधा कर लिया है। अगर आपका कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, अगर आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा चौड़े चाक पहनता है तो आप इसको यहाँ से हाफ इंच 1 इंच ज़्यादा कर सकते हो हिप से। अगर उसको कम ब्रॉड चाहिए है, कम विड्थ चाहिए है, तो आप इसको हाफ इंच अंदर भी कर सकते हो। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो है यहाँ पे कोई डाउन नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारा ये डीप नेक है, इसीलिए। अगर आपका बोट नेक है, बैन नेक है, या फिर 5 इंचज़ है, 6 इंचज़ है नेक, तो आप यहाँ पे डाउन दीजिएगा। मेरा यहाँ पे 9 इंचज़ का नेक है तो मैं यहाँ पे डाउन नहीं दूँगी, मैं सीधा कटिंग कर दूँगी। अगर आप फिटिंग का निशान लगा रहे हो, फिटिंग लगा रहे हो, तो आप जो है यहाँ पे चोंच मत बनाना। जैसे हम फिटिंग लगाते टाइम ऐसे चोंच बना देते हैं, ये नहीं देना है। यहाँ से सिलाई लाके ऐसे लेके और यहाँ पे हमें कर्व देना होता है, कर्व, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। कमर के यहाँ से हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी दिखेगी। अब हम जो है यहाँ पे कट लगा लेते हैं। ये कट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमारी जो कुर्ती है वो तिरछी नहीं जाती। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट पे भी प्रेस कर लिया अच्छे से। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट रख के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं ये आपको बताना भूल गई थी कि ये हमारी 42 लेंथ है, तो हमने 2.5 मीटर इनर लिया है। आप 2.25 लेंगे तब भी चल जाएगा। हम जो है इनर को यहाँ पे 1-1.5 इंच नीचे करके ही बिछाएंगे फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बिछा लिया है। हमें जो है बैक पार्ट में सिर्फ आर्म होल चेक करना है और सारा जो पार्ट है वो हमारा एज इट इज़ कट होगा। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 10 इंचज़ लेके आए थे हम यहाँ पे कर्व करके देख के, वैसे ही हमें बैक पार्ट में चेक करना है कि हमारा 10 इंचज़ है या नहीं है। तो हम यहाँ पे भी अपर चेस्ट से ही चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 10 इंचज़ यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो यहाँ पे आ रहा है और जो बैक है वो हमारा हाफ इंचज़ ऊपर की तरफ आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो जैसे 1 इंचज़ पे 1.6 इंचज़ आ रहा है, सॉरी 0.6 इंचज़ आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.6 इंचज़ का ही निशान लगा देंगे, 0.6।
6। अब हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ये जो आपने देखा होगा जो कईयों के शोल्डर है वो पीछे की तरफ जाते हैं। ये उसका मेन कारण है कि जो आप जो आगे और पीछे का शोल्डर है वो सेम रख लेते हो, जिससे आपकी कुर्ती जो है वो पीछे की तरफ जाने लग जाती है। पीछे का आपने देखा होगा, पीछे का पार्ट जो है हमारा वो थोड़ा खिंचाव में होता है, आगे की तरफ बेंड होता है। तो हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो छोटा भी तो पड़ जाएगा अगर हम आगे की तरफ सेम रखेंगे तो। इसलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। ज़रूरी नहीं है कईयों का जो है बिल्कुल सेम आ जाता है। यहाँ पे सबका बॉडी मेजरमेंट है वो अलग अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होता है, तो डिपेंड करता है आपके कस्टमर पे। मेरे कस्टमर का यहाँ पे 0.6 इंचेस एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लूँगी। कईयों का जो है वो 1.5 इंचेस भी आता है तो मैं 1.5 इंचेस लेती। इसलिए जो है आपको ये ज़रूर चेक करना है, वरना आपका जो आगे फ्रंट वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ गिरेगा। अब हम जो इसकी कटिंग कर लेते हैं एज इट इज़। हम यहाँ पे भी नॉचेस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसको कट करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से कट हुआ है, बिल्कुल फिनिशिंग आई है हमारे आर्म होल में। अब हम जो है इनर को मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है सूट रख के उसके ऊपर इनर रख दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने जो लेंथ ली थी वो हमारी फुल लेंथ थी 42 में से मैंने 1 इंचेस माइनस कर दिया था, तो इसकी लेंथ हमें 41 मिली है इनर की। तो अब हमें कुर्ती पे कटिंग करनी है चेक करके कि हमें 42 इंचेस ही लेंथ चाहिए है। तो देखना हमारी जो है 42 यहाँ पे आ रही है, तो हम इनर को यहाँ पे मिला के फिर रखेंगे। अब हम इसकी एज इट इज कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें जो है बैक पार्ट पे रख के कटिंग कर देनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जो है लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है वो ज़रूर सॉल्व करूँगी। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो आधे व्यूवर्स हैं वो ऐसे ही देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। आपको ये सूट की कटिंग कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। आपको और कुछ सीखना है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो थैंक यू।